नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है एक घर की लड़ाई, चार घरों का तमाशा। तुम लड़ते हो अपने घर में और मजा लेते हैं पड़ोसी, बाहर बाहर के लोग। इसलिए अपने मसले घर के अंदर सुलझाओ। घर को घर रहने दो, सर्कस मत बनाओ। शाम का समय था। गली में रोज की तरह हलचल थी। बच्चे खेल रहे थे, कुछ महिलाएं छतों पर खड़ी होकर बातें कर रही थी और कुछ लोग दरवाजों कुर्सी में चाय पी रहे थे। उसी गली के बीचों बीच एक घर था, शर्मा जी का घर। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन उस घर की दीवारों के अंदर कई दिनों से तनाव पल रहा था। छोटी छोटी बातों पर आवाजें ऊंची होने लगी थी, ताने पड़ने लगे थे और धीरे धीरे वो बातें अब घर की चार दीवारी से बाहर तक पहुंचने लगी थी। उस दिन में कुछ ऐसा ही हुआ। रसोई में काम करते हुए बहू प्रिया और सास कमला देवी के बीच किसी छोटी सी बात पर बहस शुरू हो गई। बात बस इतनी थी कि प्रिया ने दाल में नमक थोड़ा कम डाल दिया था। कमला देवी को लगा कि बहू अब उनकी बातों की परवाह नहीं करती। उन्होंने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया कि आजकल की बहुएं घर को घर नहीं समझती, बस अपने मन से चलती हैं। प्रिया भी कई दिनों से मन में दबा हुआ गुस्सा लिए बैठी थी। उसे लगा कि हर बात पर गलती उसी की निकाली जाती है। उसने भी जवाब दे दिया कि अगर हर चीज में कमी निकालनी है तो खुद ही सब काम कर लिया करें। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। कमरे से हॉल, हॉल से आंगन और आंगन से बाहर तक पहुंच गई। पड़ोस में रहने वाली शीला आंटी ने खिड़की से झांककर देखा। सामने वाले वर्मा जी अपने दरवाजे पर खड़े होकर सुनने लगे। कुछ ही देर में दो तीन पड़ोसी बाहर आकर खड़े हो गए। किसी के चेहरे पर चिंता नहीं थी, बल्कि अजीब सा उत्साह था, जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। कोई फुसफुसाया कह रहा था कि आज फिर शर्मा जी के घर में शुरू हो गया, तो कोई मुस्कुराकर कह रहा था कि लगता है आज मामला बड़ा है। घर के अंदर बहस अब लड़ाई का रूप ले चुकी थी। प्रिया की आवाज कांप रही थी। कमला देवी का चेहरा गुस्से से लाल था। तभी ऑफिस से लौटते हुए बेटा रोहित घर के बाहर पहुंचा। उसने देखा कि गली में कुछ लोग उनके घर की तरफ देख रहे हैं और धीमे धीमे बातें कर रहे हैं। उसे अजीब लगा। जैसे वो अंदर गया, उसने देखा कि माँ और पति एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और आवाज इतनी ऊंची हो गई है कि बाहर तक साफ सुनाई दे रही है। रोहित कुछ पल चुप खड़ा रहा। फिर उसने बाहर दरवाजे की तरफ देखा, जहां वो दो तीन लोग अभी भी खड़े थे। उसे बहुत शर्म महसूस हुई। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और गहरी सांस लेकर बोला कि बस, अब बहुत हो गया। उसकी आवाज में गुस्सा कम, दर्द ज्यादा था। माँ और प्रिया दोनों उसकी तरफ देखने लगी। रोहित ने कहा कि जो बात घर के अंदर सुलझ सकती है, उसे पूरे मोहल्ले का तमाशा क्यों बनाया जा रहा है? क्या किसी को अच्छा लगता है जब बाहर वाले लोग हमारे घर की लड़ाई पर हंसते हैं, बातें बनाते हैं और मजा लेते हैं? कमला देवी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि गलती तो प्रिया की है। प्रिया भी चुप नहीं रही और उसने कहा कि हर बार उसे ही दोष दिया जाता है। रोहित ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा कि गलती किसी की भी नहीं होती। अक्सर हालात और हमारी जिद मिलकर झगड़े को बड़ा बना देते हैं। उसने कहा कि आज बाहर खड़े लोग हमारी परेशानी नहीं समझ रहे, वो बस एक तमाशा देख रहे हैं। कल यही लोग दूसरे के घरों में जाकर यही कहानी सुनाएंगे और हंसेंगे कि शर्मा जी के घर में रोज ड्रामा होता है। यह सुनकर प्रिया की आंखें झुक गई। कमला देवी भी कुछ पल के लिए चुप हो गई। रोहित ने आगे कहा कि घर की दीवारें इसलिए होती है ताकि परिवार के सुख दुख, गुस्से और गलतफहमियां बाहर की दुनिया का मजाक ना बने। अगर हर बात गली में फैलने लगे तो घर घर नहीं रहता, सर्कस बन जाता है, जहाँ लोग ताली बजाते हैं और मजा लेते हैं। कमला देवी की आंखों में बस गुस्से की जगह सोच थी। उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले वो खुद किसी दूसरे घर की लड़ाई के बारे में पड़ोस में चर्चा कर रही थी। आज वही स्थिति उनके घर के साथ हो रही थी। प्रिया ने भी धीरे से कहा कि शायद उसने भी जल्दबाजी में जवाब दे दिया था। बात छोटी थी, लेकिन अहंकार बड़ा हो गया। थोड़ी देर के लिए घर में सन्नाटा छा गया। बाहर खड़े लोग भी धीरे धीरे अपने अपने घरों में लौट रहे थे, क्योंकि अब कोई शोर नहीं आ रहा था। अंदर रोहित ने दोनों को बिठाया और कहा कि रिश्तों को जीतने के लिए होते हैं
बहस जीतने के लिए नहीं। अगर हर बार हम ये सोचे कि सामने वाले को हराना है तो घर को कभी शांति नहीं आएगी। कमला देवी ने धीरे से प्रिया की तरफ देखा। उनके चेहरे पर अब नरमी थी। उन्होंने कहा कि शायद वो भी कभी कभी जरूरत से ज्यादा सख्ती कर देती हैं। प्रिया ने भी हाथ जोड़कर कहा कि उसे भी आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए थी। दोनों की आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन उस नमी में समझदारी भी थी। उस रात घर का माहौल बिल्कुल अलग था। वही लोग, वही घर, वही दीवारें, लेकिन सोच बदल गई थी। कमला देवी ने महसूस किया कि अगर घर के लोग एक दूसरे को समझ लें तो बाहर वालों को तमाशा देखने का मौका नहीं मिलेगा। और प्रिया ने भी समझ लिया कि हर बात का जवाब गुस्से से नहीं दिया जाता। कई बार चुप रहकर बात समझना जरूरी होता है। कुछ दिनों बाद वही गली थी, वही लोग थे, लेकिन शर्मा जी के घर में अब हंसी की आवाजें आती थी, झगड़े की नहीं। पड़ोसी कई बार सोचते थे कि पहले जहां रोज शोर सुनाई देता था, अब वहां इतनी शांति क्यों है। उन्हें नहीं पता था कि उस घर में एक छोटी सी समझदारी ने बड़ी लड़ाई को खत्म कर दिया है। और सच में यही है, घर की लड़ाई अगर घर के अंदर सुलझ जाए तो रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन वही लड़ाई अगर बाहर पहुंच जाए तो लोग उसे कहानी बना देते हैं। इसलिए समझदार वही है जो अपने घर को घर बनाए रखे, उसे तमाशा या सर्कस ना बनने दे। क्योंकि बाहर वाले लोग कभी भी हमारे दर्द को नहीं समझते। वो सिर्फ शोर सुनते हैं और उस शोर में अपना मनोरंजन ढूंढ लेते हैं।